दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 राधा राधा जपन सो, भव बाधा कट जाए, कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम सो जाए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला। ओ वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला। मधुसूदन मुरारी ब्रज बल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला। ओ सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला। मधुसूदन मुरारी ब्रज बल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज बल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज बल्लभ गोपाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला। हरि हरि भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
हरि बोल। श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे गोपाल 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 नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा भजोरी मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरी मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं 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 जैसे तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा जैसे तारों में चंदा भजोरी मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरी मन गोविंदा। बांके बिहारी लाल की
सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा, जैसे नदियों में गंगा बजोरी मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरी मन गोविंदा। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल के सोरी, कन्हैया मेरो कारो है, हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो रे। कारो कालो नहीं है मत वालो, जगत उजियारो तेरा राधे को प्यारो है, कारो कालो नहीं मत वालो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो ओ ये तो कारो नहीं है मत वारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है, ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल के सोरी, कन्हैया मेरो कारो है, श्री राधा हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा 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 हो राधा 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 राधा
राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गलन में राधे राधे भागवत जी में राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 श्री जय श्री राधे कराया जाता है कि आपका मन ठाकुर जी के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में लगे। भरना माने नियम लेना, नियम है ये कि हमने कलश धारण किए हैं जिनकी संख्या 18,000 है। कितनी? 88,000। कितनी संख्या है? 88,000 संख्या महात्माओं की, जिनको शौनकादि ऋषि के नाम से जाना जाता है। सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, इस जीव को कृष्ण प्राप्ति का ऐसा क्या साधन, कर्म एड़ी से लेकर के चोटी तक सारा जोर लगा दिया, पसीना पसीना हो गए, ऐसी भयंकर सर्दी में भी लोगों को पसीना आ रहा है, लेकिन सुख मिला क्या? हम चर्चा कर रहे थे कि सुख और दुख जैसे धूप और छांव, दिन और रात, ऐसे सुख के पीछे दुख खड़ा है। ये दोनों भाई हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता, और कलयुग में तो कोई नहीं बच सकता, क्योंकि कलयुग में तो नाना प्रकार की बीमारियां, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो भैया हो इस दुनिया में वही होगा जिसने कह दिया कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, जिसने कह दिया कि राम जी का मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, जिसने एक बार ये मन में ठान लिया। भगवत प्रेमियों, भले ही चाहे खाने को दाना ना हो, पहनने को शरीर पर कपड़ा ना हो, अब हमारी नजर में तो हमने देखा है, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़े भिखारी हैं, लेकिन देखो आप वृंदावन में जाकर के, न खाने का ठिकाना, न पहनने का, न सोने का, जहां मिल गया खा लिया, जहां मिल गया सो लिया, लेकिन कतई पूछ के देखो एक बार, बाबा कैसे हाल चाल है, तो जानते हो क्या जवाब मिलता है? अरे बच्चा, प्रभु की कृपा से बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है, बड़ी प्रसन्नता है। तो ये कहां से आता है? उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो ईश्वर की शरण में है, और जो ईश्वर की शरण में हो जाता है, फिर ईश्वर उसका भरण पोषण करता है, फिर उसे कमाने दमाने की चिंता नहीं होती। ध्यान से सुनना, फिर तो कहां से व्यवस्था होती है, केवल वो करने वाला जाने। तो महाराज शौनकादि ऋषियों ने इन जीवों के कल्याण के लिए, जो जीव भगवान से विमुख हो रहे हैं, जो भगवान को भगवान मानते नहीं है, जिनकी वृत्ति नास्तिक हो गई है। अब नास्तिक व्यक्ति हो कभी सुखी हो सकता है? अगर आपको कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिले दुनिया में जो इस सीने पर हाथ रख करके ये कह सके कि मैं सुखी हूं, ऐसा मिल सकता है क्या? ढूंढोगे तो कोई सीने पर हाथ रख के ये कह दे कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं दुनिया में, मुझसे सुखी और कोई नहीं है। भगवत प्रेमियों, ध्यान से सुनना, रोते हुए बहुत लोगों को देखा है। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दुख, किसी न किसी का दुख लगा ही है। धन्य है वे लोग जो राम जी के सेवा में रहते हैं।
महाराज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि गुरुदेव हमें ये बताओ कि जो जीव भगवान से विमुख है, ईश्वर नाम से विमुख है, उसके दुख को शांत कैसे किया जाए, कैसे उसके मन को परमात्मा में लगाया जाए ताकि वो सुखी हो जाए, ताकि उसका कल्याण हो जाए। कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वाधुना। कृष्ण प्राप्ति का साधन, सरल साधन, सर्वोत्तम साधन कोई हो तो मुझे बताएं। सूत जी महाराज ने उत्तर दिया है, बोले हैं कि कृष्ण प्राप्ति का तो एक ही साधन है। क्या साधन है? बोले चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या करना है? चिंता को मिटाना है। चिंता किसकी? चिंता होती है जी संसार की। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बेटा, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये चिंता सता है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने कहा कि उसके लिए नित्य कथा सुनने की आदत डालो, भगवान का गुणगान करने की आदत डालो। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान की कथा सुनो, भागवत की शरण ग्रहण कर लो, भागवत बन जाओ। तो महाराज पूछा, प्रश्न किया, गुरुदेव के कथा को सुधा लोके क्व कांचः कुमर निर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवा जहासः। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा आगे हम कथा में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए थे। उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए, हाथों में अमृत का कलश लेकर के, और देवताओं ने सुखदेव जी महाराज के सामने वो कलश रखा और कहा कि हे गुरुदेव, आप एक काम कर दो, इस अमृत को तो आप ले लो और इसके बदले में हमें भागवतामृत जो आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हो वो हमें सुना दो। माने अदला बदली कर लो। अब परीक्षित ने कथा क्यों सुनी वो हम आगे सुनेंगे। तक्षक नाग के डसे जाने का श्राप लगा है। 7 दिन बाद तक्षक नाग डस लेगा और राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। अनशन लिए बैठे थे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी आए तो उन्होंने कथा भागवत प्रारंभ कर दी। देवताओं ने लालच दिया, सुखदेव जी महाराज ने वो अमृत का कलश नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कहां तो ये मेरा भागवतामृत और कहां ये स्वर्ग का अमृत। क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी लेने के बाद भी इस जीव को मात्र गर्भ में आना ही पड़ता है। कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मात्र गर्भ में आना ही पड़ता है। इसलिए भागवतामृत को देवताओं को न दिया। देवता लोग सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। भाव से बोले ना एक बार राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
माननीय सुंदरलाल सरपंच जी भागवत कथा में विराजमान हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से बहुत बहुत साधुवाद है। और सुंदर भागवत महारानी के चरणों में 1100 रुपए की सुंदर सेवा भी आई है। एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी की कृपा इन पर बनी रहे, ये नेक कर्म करते रहें, राधा रानी की शरण में रहें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आदित्या वशभो रुद्रा विश्वे दैवमरुद्गण तिलकन्ते प्रियक्षन्तु धर्म कामर्थ सिद्धि। ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। मुझे ऐसे रंग में रंग ले, मुझे ऐसे रंग में रंग ले, उतरे ना जन्म जन्म तक, उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना कान्हा लिख दे सारे बदन पर, ओ नाम तू अपना कान्हा लिख दे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना कर देखो, मुझे अपना बना कर देखो एक बार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। बांके बिहारी लाल की जय हो। भव सागर में मन मोहन तू माझी बन कर आना, भव सागर में मन मोहन तू माझी बन कर आना। भटकूं मैं इधर उधर तो तू मुरली मधुर बजाना, भटकूं मैं इधर उधर तो तू मुरली मधुर बजाना। मेरी जीवन नैया ले जा, जीवन नैया ले जा, मेरे जीवन नैया ले जा उस पार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे, दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। ओ
हो। प्रभु प्रीत लगाना ऐसी निभ जाए मरते दम तक। प्रभु प्रीत लगाना ऐसी निभ जाए मरते दम तक। प्रभु प्रीत लगाना ऐसी निभ जाए मरते दम तक। प्रभु प्रीत लगाना ऐसी निभ जाए मरते दम तक। इसके अलावा तुमसे मांगा ना कुछ भी अब तक। तो इसके अलावा तुमसे मांगा ना मैंने अब तक। बनवारी तुम बिन जीना, गिरधारी तुम बिन जीना, बनवारी तुम बिन जीना बेकार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे। दिल दीवाना है तेरा दिलदार 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 सांवरे। मेरे यार सांवरे, ओ दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे। ओ मेरे यार सांवरे। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने अमृत के कलश को ठुकरा दिया, भागवत कथा का दान देवताओं को नहीं किया, देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत लगाई। भाव से बोलो राधे राधे, बोलो ना एक बार माता जी राधे राधे। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी परीक्षा जरूर करूंगा। और परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। तराजू के एक पल्ले में तो भागवत कथा को बिठाया, भागवत महारानी को बिठाया, और दूसरे पल्ले में दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों को बिठाया। सोच रहे थे कि मैं उठा करके इसको तौलूंगा, वजन जिसमें ज्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो भारी होगा वो बड़ा होगा। सो महाराज जैसे ही तराजू को उठाया है, क्या हुआ, भागवत महारानी का जो पल्ला था वो नीचे की ओर झुका रहा। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ थे वो ऊपर की ओर हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई ग्रंथ भी नहीं है, भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। भागवत क्या है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। बोले ना एक बार भाव से राधे राधे। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को अवगत कराया। देवताओं सारी दुनिया जानती है कि मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैंने ये सृष्टि बनाई है, मैं सृष्टि को रच रहा हूं, दुनिया को बनाने वाला मैं ब्रह्मा हूं। लेकिन ये ब्रह्मा बना कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो देवताओं ने पूछा कि कैसे, तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने अपनी पोल खोल करके बताई है और कहा है कि मुझे भी बनाने वाला कोई है, उसी परमेश्वर ने इस भागवतामृत को मुझे दिया था सर्वप्रथम। ये भागवत किसे मिली, सबसे पहले मुझे मिली, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इस भागवत की ही कृपा से मैं सारी दुनिया को रचना करने वाला रचनाकार बन गया। और प्रेमवश मैंने अपने पुत्रों को भी ये भागवतामृत दी है।
मेरे पुत्र नारद को ये कथा मिली। नारद जी को एक ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी लोक में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आते जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जब इनका मन करता है कि मुझे भगवान नारायण के दर्शन करने हैं तो बैकुंठ में पहुंच सकते हैं। लेकिन देवताओं, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को जो 7 दिन कथा सुनाने का नियम बताया, वो नारद को मैंने नहीं बताया। ऐसा नियम तो मुझे भी नहीं पता था कि 7 दिन में कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है। ऐसा नियम नारद ने मेरे ही पुत्र मानस जो मन से प्रकट किए थे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो मन से प्रकटे हैं। ये देखने में 5-5 वर्ष जैसे ही बालक हैं। 5 वर्ष से इनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है, केवल 5 वर्ष के हैं। लेकिन देखा जाए तो सबके पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये 7 दिन कथा सुनने का नियम सनकादि ऋषियों ने बनाया। तो पूछा सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि महाराज फिर इसके बाद की कथा क्या रही? बोले कथा क्या रही, एक बार नारद जी सारी दुनिया में तीर्थ यात्रा करने के लिए आए। नारायण 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 करते हुए सारी दुनिया में विचरण कर रहे थे नारद जी। दुनिया में कलयुग के आ जाने से आज लोगों को पाखंडी होते देखा। झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के जो कलयुगी दुर्गुण हैं, दोष हैं, वो नारद जी ने इस दुनिया में देखे। प्रत्येक जीव यहां पर परेशान है। किसकी कहे कि कौन सुखी है? कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख पंचानन को, पंचानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। किसको कहे कि कौन सुखी है महाराज? सारी दुनिया को नारद जी ने रोते हुए देखा। आज भक्ति का मानो लोभ सा होता जा रहा है, कोई सच्ची भक्ति कर ही नहीं रहा है। नारद जी के मन में बड़ा दुख। तीनों लोकों में विचरण करने वाले नारद जी इस मृत्यु लोक में जब तीर्थ यात्रा करने आए, इनके मन को कहीं शांति नहीं मिली। भाव से बोलो राधे राधे। लेकिन भगवत प्रेमियों ध्यान से सुनना, वेदों में जितनी बड़ाई हमारे इस मृत्यु लोक की है, मृत्यु लोक में भी भारतवर्ष, भारत की धरती की जो बड़ाई है, वेदों में इतनी बड़ाई किसी भी देश की नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की वो भूमि बड़ी पवित्र है, जिसमें कभी भगवान श्री राम बनकर आए तो कभी कृष्ण बनकर के आए। भगवान ने कहीं और अवतार नहीं लिया। भगवान ने अवतार लिया है तो कहां लिया है? भारतवर्ष में। ये आध्यात्मिकता की भूमि है। जितनी आध्यात्मिकता मेरे देश में है, भारत में, उतनी विदेशों में नहीं है। 24 अवतार का वर्णन यदि है तो मेरे ही देश में है। 25वां अवतार भी होगा भागवत कथा के अनुसार, वो भी भारत में ही होगा। तो महाराज नारद जी ऐसी पवित्र भूमि के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ क्या
यहाँ वो भूमि, वो मिट्टी जिसमें कभी भगवान गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं, गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं और गाय का बछड़ा दौड़ता है, भगवान पूंछ पकड़े बालक है और मिट्टी में दूसरी तंग से वो रज जो साधु संत महात्मा अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं, आज उस रज में जब नारद जी आए, मन में शांति नहीं है, लोगों को रोते देखा है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, फिर सीधे श्री धाम वृंदावन में जा पहुंचे। सोचा कि यहाँ तो भगवान साक्षात आए हैं, यहाँ तो सबसे बड़ा आनंद यदि कहीं है तो वो है श्री धाम वृंदावन में। आप लोग गए हो श्री धाम वृंदावन? कौन कौन गया है? क्या बात है, एक बार चलिए आज मानसिक रूप से भी आपको वृंदावन की यात्रा कराएं। बड़ा सुंदर दर्शन है वृंदावन का। हो जय जय ब्रज भूमि, 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 जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। राधे मथुरा नगरिया जय बोलो, जहाँ जन्मे सवरिया जय बोलो, ये मथुरा नगरिया जय बोलो, जहाँ जन्मे सवरिया जय बोलो। हो आधी आधी रात जन्म हरि लीला, आदि आदि राति जन्म हरि लीला। सुर नर मुनि जन अति सुख दीना, सुर नर मुनि जन अति सुख दीना। डंडा झोली पाल की जय कन्हैया लाल की, ओ घंटा झोली पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ डंडा झोली पाल की जय कन्हैया लाल की। घंटा झोली पाल की जय कन्हैया लाल की। बचन दिए से प्रभु, बचन दिए थे प्रभु पूर्ण कीना। जी विष्णु जी बने हैं घनश्याम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। वृंदावन धाम की
कान्हा मथुरा से आयो कान्हा मथुरा से आयो गोकुल में माखन चोर कहायो गोकुल में ओ माखन चोर कहायो गोकुल में ओ माटी भी खाई जाने माखन भी खायो माटी भी खाई यानी माखन भी खाओ आपने खायो संग में ग्वालन को खवायो ओ आपने खायो संग बालन को खवायो। मैया ने कन्हैया की शिकायत सुनी, मेरा लाला चोरी करके माखन खाए लगो है। कन्हैया ने कान पकड़ लीनो, है रे नटखट तने चोरी करी तने माखन खायो। कन्हैया बोले मैया ओ मैया मोरी कसम तेरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी कसम तेरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मुख में सारो ब्रह्मांड दिखायो ऐसे जगत प्रभु को प्रणाम के दर्शन कर लो जी। दादाजी बिहारी जी को नाम की दर्शन करे चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो सुमिरन कर लो दर्शन कर लो सुमिरन कर लो बंदन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। दादाजी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ओ जय जय ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि ओ जय जय ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि जय जय ब्रज भूमि ओ जय जय ब्रज भूमि 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 जय जय ब्रज बोले श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और वो युवती उन दो वृद्ध पुरुषों को बेटा कह रही। ऐसा लग रहा है न जाने कितने दिनों से ये सोए नहीं है, घोर निद्रा में है। वो नवयुवती स्त्री उन वृद्ध पुरुषों को उठाने का प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह उठ जाए। उठो महाराज। नारद जी ने ये कौतूहल देखा, ये कैसा कलयुग आ गया। होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र युवा, ऐसा ही दुनिया का नियम है ना। माता बूढ़ी और पुत्र युवा, लेकिन यहाँ नारद जी ने उल्टा देखा। माता तो है युवा और वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, उनको बेटा कह रही है। तो नारद जी वहां रुके। उस स्त्री ने नारद जी को जब देखा है तो उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भोवो साधो क्षणं तिष्ठ मंचितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहं परम।
भोवो साधो क्षणम तिष्ठ। भोवो का अर्थ होता है रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। महात्मा जी बाबा थोड़ी देर के लिए रुको तो सही। महात्मा जी रुके, पूछा अरे बेटी तुझे क्या कष्ट है, क्यों रो रही है तू? और तेरे सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, इनको तू बेटा कह रही है, ये किस नाते किस रिश्ते तुम्हारे बेटा होते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो उस स्त्री ने अपना परिचय नारद जी को कराया और कहा कि मैं भक्ति हूं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है भक्ति। ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, एक है ज्ञान और दूसरा है वैराग्य। ये मेरे ही पुत्र हैं। लोगों ने सच भक्ति सद्भक्ति करना अब बंद कर दिया। कलयुग में नाना प्रकार की बुराइयों ने घर बना लिया है। कलयुग नहीं चाहता कि अब कोई भी भक्ति करे, कलयुग नहीं चाहता कि कोई भी धर्म पर रहे, क्योंकि कलयुग तो अधर्म का सखा है। बाबा मैं सारी दुनिया में घूमी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। पहले तो हम तीनों की ही दुर्दशा हो रही थी, लेकिन धन्य है ये श्रीधाम वृंदावन, यहाँ की रज मुझे लगी तो मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन मेरे वृद्ध पुरुष जो हैं ये पुत्र ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। बाबा कृपा करो और इनका बुढ़ापा दूर हो जाए, ऐसा कुछ कार्य करो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो। नारद मुनि ने देखा भक्ति माता को कष्ट है और बिना भक्ति किए तो ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, और जिसको ज्ञान नहीं तो वैराग्य कहां से होगा? वैराग्य होता है संसार से, अनुराग होता है ईश्वर से। वैराग्य होगा तभी अनुराग होगा। तो महाराज नारद जी ने धर्म ग्रंथों का पाठ पाठन किया है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब तक वेद मंत्र पढ़ते हैं तब तक तो लगता है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ठीक हो जाएगा, लेकिन वेद मंत्र बंद करें तो महाराज फिर से वैसी ही दशा में आ जाएं। नारद जी ने भक्ति माता को आश्वासन दिया कि तुम्हारे पुत्रों के कल्याण के लिए मैं अवश्य कुछ न कुछ करूंगा। और ऐसा कह करके वहां से जब जा रहे थे, विचार में थे कि ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे भक्ति को पुष्टि मिले, भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो, ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो। कैसे हो? नारद जी विचार मग्न जा रहे थे, सहसा आकाशवाणी हुई कि नारद कुछ सत्कर्म करो। क्या करो? कुछ सत्कर्म करो। हम नारद जी समझ नहीं पाए कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको आकाशवाणी ने मुझे करने को कहा है। ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसे करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिलेगी? नारद जी ने विचारों में से श्रीधाम वृंदावन से बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे थे। बद्रिका आश्रम में कौन रहते हैं? मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, जिनका नाम है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ईश्वर की कृपा हुई है कि बद्रिका आश्रम से श्रीधाम वृंदावन की ओर ही आ रहे थे। बीच मार्ग में पड़ता है हरिद्वार। जितनी हरिद्वार से बद्रिका आश्रम की दूरी है, लगभग उतनी ही दूरी श्रीधाम वृंदावन की है। तो बीच हरिद्वार में गंगा के किनारे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी की भेंट श्री नारद मुनि से हो गई। नारद मुनि को चिंतातुर देखा तो सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया। नारद बाबा ने सारी आपबीती बात बताई और प्रार्थना की कि संतों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। महात्माओं, आपका दर्शन मुझे हुआ है तो मुझे अब पक्का विश्वास है कि मेरे मन में जो दुविधा है, जो संकट है, वो अब दूर हो जाएगा। प्रभु कृपा करो, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा है कि मैं करूं और जिसके करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि मिलेगी। ऐसा कौन सा सत्कर्म है? तो महाराज
सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा है कि नारद वो सत्कर्म और कोई नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा, ईश्वर की कथा। ये कथा भागवत की करा लो, भक्ति ज्ञान वैराग्य इसको सुनेंगे तो उनको पुष्टि मिलेगी। महाराज नारद जी ने कथा के नियम पूछे, कौन से नियम हैं? तो कथा के नियम बताए हैं कि पहला नियम है कथा के लिए स्थान सुंदर होना चाहिए। हम लोग भागवत कथा इस दिव्य मंदिर में प्रांगण में सुन रहे हैं, ये हमारे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। स्थान अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात है कि भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। भागवत का एक एक मंत्र अमृत के समान है। तीसरी बात बताई कि भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उस भागवत कथा को एकाग्र चित्त होकर के ध्यान से सुनना चाहिए। और पांचवी बात कही है कि श्रोता के कान और वक्ता का मुख जब जुड़ जाए तो समझ लेना कि भागवत कथा सफल हो जाती है। 5 बातें बताई हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव इस कथा को किससे सुने? तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा कि नारद, इस कथा को अगर शास्त्र पद्धति से देखा जाए तो इस कथा को कहने का अधिकारी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मुख से इस कथा को सुने। और ब्राह्मणों में भी साधक, जो साधना कर रहा हो, जो ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसित हो, उसके मुख से, भगवान के भक्त के मुख से यदि कथा सुनी जाए तो कथा फलदायी होती है। महाराज हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव आप जैसा ब्राह्मण मुझे कहां मिलेगा? आप ही इस कथा को मुझे सुना दो तो बड़ा आनंद आ जाए। तो सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत जी की कथा सुनाने को तैयार हो गए। सुंदर गंगा का किनारा, बरगद का वृक्ष, गंगा की उस रेती में आसन लगा करके नारद जी बैठे और नारद जी ने मंत्रों से आमंत्रित किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आकर के उस कथा में बैठे। नारद जी जैसे सन्यासी महात्मा इस कथा को सुन रहे हैं और सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं। देखिए कैसी विषमता है दोनों में। नारद जी तो एक ऐसे संत हैं कि एक क्षण से ज्यादा कहीं किसी स्थान पर ठहरते नहीं हैं, चलायमान रहते हैं। और सनकादि ऋषि ऐसे संत हैं कि वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते ही नहीं है। लेकिन आज महात्माओं में कैसा प्रेम हो गया कि आज श्रीमद् भागवत जी की कथा के लिए दोनों अपने अपने कार्य को भूल गए। नारद जी चलना भूल गए, बैठ गए स्थान पर। दूसरे स्थान पर आ गए हैं गंगा किनारे सनकादि ऋषि और कथा प्रारंभ हुई। हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री
कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। राघवेंद्र सरकार की जय हो। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा भी संशय मिट जाए। पार्वती कान तार, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विमंजन। राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विमंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। नारद करके गतार, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। भाव से तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की। बोले बाबा माता पार्वती को यही कथा बता रहे हैं। बोले बाबा कहते हैं देवी पार्वती हो राम कथा कल बेटा पकुठारी,
सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो राम कथा सुंदर करतारी, संस बेहग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। पार्वती कर जठार जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। ओ जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय राम कथा, जय कृष्ण कथा। नारद जी के सामने मंगलाचरण कर रहे थे सनकादि ऋषि, व्यासासीन हो गए हैं और नारद जी ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रसन्न किया है। क्या कहने को जा रहे हो, मंगलाचरण कर रहे हो, हमारा आपसे निवेदन है, एक विनती है। पूछा क्या विनती है बताओ। तो नारद जी ने अपना प्रश्न जो मन में उठ रहा था उस प्रश्न का समाधान किया है। एक बार भाव से बोलो सभी राधे राधे। नारद जी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की कथा को सुनते हैं, और जो भगवान की कथा को सुनता है उसका तो कल्याण होना ही होना है, इसमें तो हमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान के भक्त कथा को सुनेंगे और उनका कल्याण होगा, इसमें बताओ क्या आश्चर्य है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनकी प्रवृत्ति नास्तिक है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति को यदि कथा ये सुनाई जाए तो क्या उसके भी पाप कुछ शांत होंगे, क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? ये नारद जी ने प्रश्न किया है। तो महाराज सनकादि ऋषियों ने कह दिया कि हाँ, जिसने जीवन में कभी एक बार भी भगवान का नाम ना लिया हो और यदि उसको भी ये भागवत कथा सुनाई जाए तो उसका भी कल्याण संभव है। और सुनो, यदि पाप कर्म करते करते व्यक्ति मर भी गया हो, जो पापी व्यक्ति होता है, जानते हो मरने के बाद कहां जाता है? वेदों के अनुसार उसको नरक की प्राप्ति होती है। दो प्रकार के शरीर का वर्णन है, एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर से यदि उसने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, हमेशा प्रवृत्ति नास्तिक रही, राम नाम लेने में जिसकी जीवा एक बार भी नहीं उठी, जो पाप कर्म करते चला गया, जब ये स्थूल शरीर छूटता है तो उस सूक्ष्म शरीर को प्रेत इत्यादि की योनियों में भटकना पड़ता है।
सनकादि ऋषि नारद जी को कह रहे हैं कि जो मर गया उसने अपने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया और वो किसी अधोगति में गिर गया है, नरक आदि में भोग रहा है, तो यदि उसके वंशज, उसके कुल के लोग, उसके खून के रिश्तेदार यदि इसकी कथा को, भगवान की कथा को इस मृत व्यक्ति के लिए करवाएं जो अधोगति में पड़ा है, तो उसकी भी मुक्ति संभव है। बहुत बड़ी बात बताई। तो नारद जी ने यही प्रश्न छेड़ दिया कि गुरुदेव अब कथा तो होगी बाद में, पहले मेरे मन का प्रश्न ये है, मुझे कोई ऐसा जीव बताओ जो मरने के बाद कथा को सुन करके परम गति को प्राप्त हुआ हो, उसको मुक्ति मिली हो। है कोई ऐसा दुनिया में? तो सनकादि ऋषियों ने ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया है। बोले हाँ है। कौन है? तो बताया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपतनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव का नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर नाम के गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण परिवार रहता था। जो ब्राह्मण थे उनका नाम था आत्मदेव और इनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली। ऐसी कथा है ये। इनकी कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण तो धर्मात्मा है, खूब भगवान का भजन करते थे, लेकिन धर्मपत्नी जी थी जो थी, उनका मन ईश्वर में नहीं लगता था। देखिए बड़े भाग्य होते हैं कि जब जोड़ा एक दूसरे के मन पसंद का मिले, बड़े ही भाग्य की बात है। नहीं, जरूरी नहीं है कि पति जो करता हो वो पत्नी भी करे या पत्नी जो करती हो पति भी करे। कभी कभी घर में विचार नहीं मिल पाते, इसीलिए तो कहा गया है कि सत्संग दोनों को करना चाहिए। सत्संग में ही सामर्थ्य है कि वो जीना सिखाता है। तो महाराज धर्मपति जो थे आत्मदेव, वो तो सत्संगी थे, धार्मिक प्रवृत्ति थी, और ये तो सत्संग से भी दूर थी। जो मन आया सो खाया, जब मन आया तब सोया, कोई नियम नहीं था। और उसका कारण ये हुआ कि बुढ़ापा आने को हो गया, घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं है। आत्मदेव को बड़ी चिंता होती है कि मेरे बाद मेरे घर की देहली को कौन रोशन करेगा, कौन दिया जलाएगा, कौन मेरे पितरों के लिए तर्पण करेगा, कौन मेरे मरने के बाद मुझे पानी देगा, कौन करेगा। सो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होते हैं और दुख के उस संतान की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका फल नहीं मिला। एक दिन दुख के मारे आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ करके वन को चले गए। मन में प्रार्थना है, इच्छा है कि ईश्वर की मैं भक्ति करूंगा, भगवान यदि प्रसन्न हो गए, मेरे सामने आकर मुझसे कहने लगे कि मांग लो क्या चाहिए, तो मैं अपने लिए एक संतान मांगूंगा, एक संतान मुझे मिल जाए। आत्मदेव जी ब्राह्मण वन में पहुंचे हैं और वन में विचार मग्न बैठे थे कि एक महात्मा जी का दर्शन हो गया। महात्मा जी ने आकर के आत्मदेव ब्राह्मण को देखा कि कोई धर्मात्मा है, ब्राह्मण है। पूछा, पंडित जी क्या बात है, इस घोर वन में जहां जंगली जीव जंतुओं का डर है, अकेले तुम, क्या बात है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सारी बात बताई और आत्मदेव ब्राह्मण बोले कि गुरुदेव मैं संतान का मारा हूं, मेरे संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए मैं भगवान का भजन करने आया हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा, तपस्या से प्रसन्न होकर वो मुझे वरदान दे, बस मेरी मन की यही इच्छा है।
तो आत्मदेव ब्राह्मण के इस दुख को देख करके सन्यासी महात्मा ने समझाया कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, इस बात का दुख है तुम्हें, और इस चक्कर में पड़े हो कि पुत्र से सुख मिलेगा। पंडित जी, कोई किसी को सुख नहीं देता, ध्यान से सुनना। सुख और दुख दोनों इस जीव को अपने ही कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता इस दुनिया में, और कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता। सुख और दुख दोनों कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। जिस सुख को पाने के लिए तुम तड़प रहे हो, तुम्हारे एक बेटा नहीं है, तुम चाहते हो बेटा हो जाए, बेटा नहीं है इसलिए तुम्हें दुख है। विचार करके देखो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बेटा तो है लेकिन सुनता ही नहीं है। माता पिता बैठे हैं घर में भूखे, और बेटा अपनी धर्म पत्नी के साथ में जाकर के बाजार में चाट पकौड़ी खा रहा है। क्यों चक्कर में पड़े हो कि बेटा सुख देगा? इस मोह में मत पड़ो। ज्यादा ही ममता है तो ममता ईश्वर से कर लो, भगवान को अपना बेटा मान लो कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमादनगते। संसार में जो मोह होता है, जो ममता होती है, वो संसार में बंधन का कारण है, और ईश्वर से जो प्रेम होता है वही मुक्ति का कारण है। फैसला तुम्हें करना है, बंधन में बंधना चाहते हो या इस संसार से मुक्त होना चाहते हो। आत्मदेव ब्राह्मण तो रोने लगे, गुरुदेव ऐसी बात है मुझे मत बताओ, मुझे सात्वानंद नहीं मिल रही है। वो ऐसा ग्रस्त जीवन किस काम का जिस ग्रस्त के जीवन में संतान का सुख ना हो। हे महात्मा जी, मुझे तो लग रहा है कि आप ही मेरी परीक्षा लेने के लिए स्वयं साक्षात ईश्वर साधु के वेश में आए हैं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे एक संतान होने का वरदान आप ही दे दो। चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, माथा पटकने लगे आत्मदेव ब्राह्मण। तो महात्मा जी को दया आई, और महात्मा जी ने एक फल रखा था, उस फल को झोली में रखा होगा, दिया होगा किसी ने खाने के लिए। तो वो फल आत्मदेव जी की झोली में डाला और कहा कि ब्राह्मण देव इस फल को ले जाओ, ईश्वर की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण खुशी खुशी घर आए। धुंधली को वो फल खाने को दिया, लेकिन कथा ऐसा कहती है कि धुंधली ने वो फल नहीं खाया, क्योंकि धुंधली तो चाहती ही नहीं थी कि मेरे पति का वंश आगे बढ़े। वो तो अपनी पड़ोस में जाकर के एक मुंह बोली कोई सहेली थी बहन, उससे रोने लगी, अरे बहन मेरे पति मुझसे संतान की कामना करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। भगवान न करे मेरा गर्व बढ़ गया और मेरे गांव में आग लग गई तो सारे लोग तो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग जाएंगे, और मैं तो गर्भवती अवस्था में भाग भी नहीं सकती, मैं तो जल करके मर जाऊंगी, न तो मुझसे कुछ ज्यादा अच्छा खाया पिया जाएगा। रोने लगी। तो उस सहेली ने कहा कि तो उसका उपाय एक मेरे पास है, अगर संतान का तू मन बनाए, अगर तेरे मन में आशा है कि संतान तुझे मिल जाए और संतान को जन्म देने का दुख भी तुझे ना भोगना पड़े, तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, साधन है। धुंधली ने उस बहन से कहा कि बहन बता क्या करूं? तो उस मुंह बोली बहन ने वचन दिया कि मेरे यहाँ पर कुछ दिनों में संतान का जन्म होने वाला है, अगर तू चाहे तो मैं अपनी होने वाली संतान तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ धन देना होगा। तभी
महाराज दोनों बहनों में कसमें वादे हो गए और समय आया। अब धुंधली ने वो फल तो खाया नहीं था, लेकिन उस फल को परीक्षा लेने के लिए एक गाय थी 7 वर्ष से जो दरवाजे पर बंधी हुई थी, न तो 7 वर्ष में उसने बछड़ा दिया न बछिया दी। सो परीक्षा लेने के लिए उस फल को गाय को खिला दिया कि देखें फल खाने से भी संतान हो सकती है क्या। और ईश्वर की कृपा हुई कि वो फल उस गाय ने खाया और गाय गर्भवती हो गई। समय आया, 9वां मास पूरे होते होते उस गाय ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। बछड़ा नहीं था, वो मनुष्य ही था। गाय ने मनुष्य को जन्म दिया है। केवल उस बच्चे को जिसको जन्म दिया था उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस गाय के बच्चे का नाम रखा था गौकर्ण। क्या नाम रखा था? गौकर्ण। कर्ण कान को कहते हैं, जो गाय जैसे कानों वाला है वही गौकर्ण है, नाम रख दिया। और भगवत प्रेमियों, उस सहेली के जब एक पुत्र हुआ, धन के लालच में वो रातों रात अपने पुत्र को धुंधली की गोद में डाल करके धन लेकर के चली गई। आत्मदेव ब्राह्मण को धुंधली ने बता दिया कि हमारे संतान हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। कहा तो एक बेटा चाहते थे, लेकिन अब तो ईश्वर की कृपा से 2 बेटा हो गए। नामकरण संस्कार किया। हर पिता की आशा होती है कि मेरे बेटे का नाम मुझसे भी बड़ा हो। सो आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली का जो बेटा है उसका नाम रखना चाहते थे परमात्मा देव। क्या नाम रखना चाहते थे? परमात्मा देव। लेकिन धुंधली ने सुना तो धुंधली गुस्से में आ गई। बोले जी, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव क्यों रखूंगी? बड़े चालाक हो आप। अपने जीवन को मैंने संकट में डालकर अपने पुत्र को जन्म दिया। रात रात भर जाग जाग करके मैं गीले में सोती हूँ, पुत्र को सूखे में सुलाती हूँ, और नाम रखोगे तुम अपने नाम पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे बेटे का नाम तो मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम क्या होगा? धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी नाम रखा। और धुंधकारी नाम कोई अच्छा तो होता नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि माता पिता अपने बच्चों का नाम रखते थे तो ऐसा प्रयास होता था उनका कि नाम तो रख ले हम अपने बेटे का, लेकिन नाम निकले किसका? परमात्मा का। ऐसा प्रयास करते थे। और इसलिए जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके नाम देख लो। क्या नाम है जी? शिवचरण है। क्या नाम है? बोले राम सेवक। क्या नाम है? बोले रामदास है, राम सेवक। ऐसे ऐसे नाम रखते थे। अब तो नामों की महाराज बड़ी मट्टी खराब हो रही है। अंग्रेजी जमाना आ गया है। अंग्रेजी मॉडर्न नाम बच्चे का माँ बाप रख रहे हैं। चिंटी पिंकी ये कोई नाम होते हैं? बताओ। नाम रख दिया है धुंधकारी। और धुंधकारी बचपन से ही भगवत प्रेमियों बड़ा ही कुमार्गामी हो गया। छोटा सा बच्चा वो छोटी सी अवस्था में गोलियां खेलने लगा। बच्चे जैसे खेलते हैं ना गांव में। ये अधर्म की पहली सीढ़ी है, ध्यान से सुनना। जो छोटे बच्चे बचपन में गोली खेलते हैं, माता पिता को चाहिए कि उनको गोली न खेलने दें। जो गोली खेलते हैं ना, उसमें वो उसकी गोली मार देगा तो उसको 1 गोली या 2 गोली जो भी रखा होगा उन्होंने वो देनी पड़ेगी। एक प्रकार का जुआ ही होता है, हार और जीत का। छोटी सी अवस्था में धुंधकारी को जुआ खेलने की आदत लग गई। जुआ में जब हार जाता है ना, तो उस हार के गम को भुलाने के लिए वो धुंधकारी पीने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।
लोगों को बहाना मिल जाता है। आज क्यों पी? बोले जी आज तो बड़ी टेंशन थी, बड़ा दिमाग खराब था। चलो ठीक है, हो सकता है कि ये टेंशन दूर करती होगी इसलिए पी। लेकिन हमने देखा है शादी में किसी का जन्मदिन हो तो वहां भी चल रही है, तो उससे पूछा भैया आज क्यों पी? बोले आज तो खुशी का माहौल है आज तो खुशी है। बताओ हमारे ताऊ के लड़के की शादी है, पिएंगे नहीं? तो पता नहीं है कि ये बैरण ये सुख की दवाई है कि दुख की दवाई है, भगवान जाने। लेकिन लोगों को तो बस बहाना मिल जाए, पीना शुरू कर दिया। पीने से जब बुद्धि मारी जाती है तो वो धुंधकारी वैश्यागामी हो गया, सारे कुकर्म उसमें आ गए।